आज का टॉपिक +2 के लिए एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप है। कोई हमें बताएगा एडमिशन क्या होता है? एडमिशन प्रवेश। प्रवेश सबसे पहले ध्यान दें, हमारे यहाँ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। कोई भी पार्टनरशिप का काम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के ही किसी न किसी एक्ट से संबंधित होगा। तो ये एडमिशन 1932 का सेक्शन 31 के पार्ट 1 से संबंधित है। वही यहां लिखा गया है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंडर सेक्शन 31 ब्रैकेट में 1। पार्टनरशिप, कोई भी पार्टनरशिप जो फॉर्म में एडमिट होता है, प्रवेश करता है, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 31 के पार्ट 1 के अंतर्गत। इसमें परिभाषा के रूप में कहेंगे कि न्यू पार्टनर कमिंग या एडमिट फॉर द पर्पस ऑफ टेक्निकल या लीगल प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब कोई नया व्यक्ति किसी न किसी वैधानिक रूप से या तकनीकी रूप से साझेदार में आता है, साझेदार में शामिल किया जाता है, तो उसे हम साझेदार का प्रवेश कहते हैं। अब कोई साझेदार जब एडमिट होता है, प्रवेश करता है, तो पहले से साझेदार के बीच में जो एग्रीमेंट है, वह एग्रीमेंट बदल जाता है। पुराना एग्रीमेंट का एंड होके नया एग्रीमेंट ओपन होता है। तो नया एग्रीमेंट जब ओपन होता है, तो वहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज होता है। पहले से जो साझेदार है उसको नुकसान होता है। इसीलिए हम सबसे पहले निकालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ये सैक्रिफाइस सिर्फ उसी को होगा जो साझेदार पहले से विद्यमान है, नया साझेदार को सैक्रिफाइस नहीं होगा। एडमिशन के केस में सैक्रिफाइस उस साझेदार को होगा जो पहले से फॉर्म में था, मींस ओल्ड पार्टनर। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, जब कोई साझेदार प्रवेश करता है तो निम्न में से किसे त्याग करना पड़ता है, और वहां ऑप्शन रहता है पुराना, नया, पुराना एवं नया, और ये इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उसको हमेशा एडमिशन की स्थिति में कुछ भी फर्क पड़ेगा पुराने साझेदार को, नया साझेदार तो अभी आया ही है, इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो सैक्रिफाइस गेन निकालते हैं। गेन तो होगा ही नहीं, अपवाद में कहीं कहीं गेन होता है, लेकिन गेन का सवाल नहीं है, क्योंकि जब कोई भी लाभ था, जब 2 आदमी मिलकर बांटता था, अब 3 आदमी या 4 आदमी मिलकर बांटेगा, तो पहले से जो शेयर होता था निश्चित रूप से कमेगा, बढ़ने का तो सवाल नहीं उठता है ना। इसीलिए सैक्रिफाइस ही होता है। इसके बाद गुडविल कैलकुलेशन करते हैं। गुडविल का कैलकुलेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंतर्गत होता है। ये भी एमसीक्यू में पूछता है, और आप लोग ध्यान रखेंगे कुल 100 एमसीक्यू पूछता है, जिसमें से आपको 50 का जवाब देना है। बिहार बोर्ड वाले, सीबीएसई वाले को पार्ट ए से 10 और पार्ट बी से 10, कुल मिला के 20 ऑब्जेक्टिव पूछता है। और सीबीएसई का ऑब्जेक्टिव इतना सिंपल नहीं होता है, उसको कैलकुलेशन करना ही पड़ता है ऑब्जेक्टिव के लिए भी। 1-2 सिंपल होता है, नहीं तो उसका ऑब्जेक्टिव में भी कैलकुलेशन होता है। तो थोड़ा सा वो सीरियसली रहेंगे बिहार बोर्ड से ज्यादा। इसमें गुडविल एडजस्टमेंट करने के बाद, चूंकि एग्रीमेंट बदल रहा है, पहले से जो एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट चेंज होता है, इसीलिए उस समय फॉर्म के पास जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज है, उसको हम फिर से वैल्यू लगाते हैं, मार्केट के प्राइस से कंपेयर करते हैं कि हमारे पास जो है वो कितने का है और वास्तव में मार्केट में कितने का है, जिसके लिए हम रिवैल्यूएशन बनाते हैं, है ना। एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं, और रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, उसको भी पुराने साझेदार के बीच बांटते हैं। फिर बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूट करने वाला आइटम होता है, जैसे जनरल रिजर्व, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी,
रिजर्व फंड, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, है ना, जिसको हम यहां लिखे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूट आइटम, जो भी बांटने वाला चीज है उसको भी हम बांटते हैं। फिर कैपिटल एडजस्ट करते हैं। कैपिटल एडजस्ट एक तो नॉर्मल होता है जैसे हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, दूसरा क्या होता है कि नया साझेदार क्या लेके आया कैपिटल और उसको हम क्या लाभ देने वाले हैं, उस कैपिटल और लाभ के रेशियो में पुराना साझेदार को भी अपना कैपिटल रखना है। नहीं तो दूसरा होता है पुराना साझेदार का क्या लाभ और रेशियो है, उसी रेशियो में नया साझेदार को कैपिटल लाना है। तो इसको हम दो रूप में करते हैं, सब हम आगे बताएंगे। फिर है नया फॉर्म का, न्यू फॉर्म का बैलेंस शीट बनाते हैं। तो जब एडमिशन होता है कोई साझेदार तो फॉर्म पे क्या क्या फर्क पड़ता है, हमें कौन कौन सा वर्क करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछता है थ्योरी के रूप में हर बोर्ड में, कि जब कोई साझेदार प्रवेश करता है तो कौन कौन सा हिसाब किताब तैयार किया जाता है ना। तो आप ये इस तरह का हिसाब किताब तैयार करते हैं। पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, फिर सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं, गुडविल एडजस्ट करते हैं, रिवैल्यूएशन एसेट्स और लायबिलिटीज का करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आइटम है उसका, फिर कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं, फिर नया फॉर्म का बैलेंस शीट बनाते हैं। अब आगे एक क्वेश्चन आता है कि हम किसी भी फॉर्म में, जब हमारा फॉर्म रन अवस्था में है तो हम किसी न किसी नया व्यक्ति को साझेदार क्यों बनाते हैं, हम किसी नए व्यक्ति को फिर से फॉर्म के चालू अवस्था में अपना साझेदार क्यों बनाते हैं, है ना। तो चेंजिंग इज द रूल्स ऑफ द नेचर, परिवर्तन संसार का नियम है, उसी को ध्यान में रखते हुए ध्यान दें। अचानक अभी सब कुछ मनुष्य के द्वारा होता था, अचानक सारा जगह परिवर्तन हो गया और मशीन के द्वारा होने लगा। अब हर जगह मशीन लगाने के लिए हमें कैपिटल चाहिए, मशीन को चलाने के लिए योग्य व्यक्ति चाहिए जो उस मशीन को चला सके, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जहां पे कि मशीन चल सके, है ना। अब इस सब के लिए अधिक कैपिटल की आवश्यकता है। तो कैपिटल की जो अचानक आवश्यकता बढ़ गई, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम नया साझेदार को प्रवेश करते हैं, जो यहां लिखे हैं नीड ऑफ मोर कैपिटल। फिर है बिजनेस का विस्तार अगर करना है, अभी एक शहर में बिजनेस है, अचानक हम सोच लिए एक और शहर में करें, तो वहां भी हमें बिजनेस पूंजी चाहिए, व्यक्ति चाहिए देखने के लिए, बिजनेस का जब हमें विस्तार करना हो। फिर है किसी एक्सपीरियंस होल्डर आदमी का जरूरत पड़ गया, अब उसका डिमांड ज्यादा है तो सोचे उसके डिमांड की पूर्ति करने से अच्छा है कि हम उसे पार्टनर बना लें, तो एक्सपीरियंस होल्डर आदमी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए। फिर है किसी ख्यातिवान, किसी प्रतिष्ठित आदमी को अगर हम अपने व्यवसाय में पार्टनर बनाते हैं तो हमारा व्यवसाय आज जिस पोजीशन में है कल उससे ज्यादा पोजीशन में हो जाएगा। हाँ, तो प्रतिष्ठित आदमी, वही लिखे हैं इंक्रीज नेम एंड फेम ऑफ बिजनेस, जब व्यवसाय का नेम और फेम बढ़ाना हो तो इसके लिए क्या करना होता है, किसी न किसी प्रतिष्ठित आदमी को हमको साथ में रखना पड़ेगा। और अगला लिखे हैं कि बाकी कर्मचारी को अगर प्रोत्साहन करना, 100 कर्मचारी है उसको मोटिव करना है, तो सीनियरिटी के हिसाब से जो सबसे पहले से कर्मचारी है उसको हम पार्टनर बना देते हैं, प्रमोट कर देते हैं उसको कि भाई अब तुम कर्मचारी नहीं रहा, तुम अब हमारा साझेदार हो गया, तुम मालिक हो गया। कर्मचारी से एक और उठाए उसको ओनर बना दिए, पार्टनर बना लिए। तो बाकी जो 99 पार्टनर है वो भी देखा कि भाई अगर इसके तरह हम भी करेंगे तो हमको भी एक दिन मौका मिलेगा, तो उसका संस्था के प्रति विश्वास बढ़ जाता है। तो प्रमोट करना है जब ओल्ड एम्प्लॉय को, तो इसके लिए भी हम उसको पार्टनर बनाते हैं। तो इतना रीजन है कि हम किसी न किसी व्यक्ति को साझेदार बनाते हैं। नीड ऑफ मोर कैपिटल, फिर लार्ज बिजनेस, एब्सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, इंक्रीज नेम एंड फेम ऑफ बिजनेस और प्रमोट ओल्ड एम्प्लॉय। तो पहला टॉपिक साझेदार का प्रवेश क्या है, दूसरा टॉपिक प्रवेश के बाद कौन कौन सा हिसाब किताब तैयार किया जाता है, फिर क्यों हम किसी साझेदार को प्रवेश करते हैं। ये 3 क्वेश्चन यहां हो गया। आगे है यहां हिसाब किताब जो तैयार करते हैं उसका पहला टॉपिक है कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नया लाभ विभाजन अनुपात हम निकालते हैं, और हम पिछले क्लास में जो दिए हैं 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन बना के लाना,
वो इसी से संबंधित था, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नया लाभ विभाजन अनुपात निकालने के लिए ध्यान दें, कई ये स्टेप हैं। जैसे पहला, साइलेंटली एडमिट, जब सीधे सीधे रूप में बिना कोई शर्त के साझेदार एडमिट करता है। क्वेश्चन में देखना होता है कि क्वेश्चन किस फॉर्म का है। तो पहला फॉर्म होता है साइलेंटली, कोई शर्त नहीं है, नया साझेदार जो आया सीधे वो प्रवेश कर गया, सीधा कहा तुमको इतना मिलेगा तुम आ जाओ, और वो आ गया, जिसको हम कहते हैं साइलेंटली एडमिट। उस सामने से उसका अपना कोई शर्त नहीं है। दूसरा है कि न्यू पार्टनर रिसीव्ड शेयर फ्रॉम एनी ओल्ड पार्टनर, कोई भी एक साझेदार से रिसीव करता है। तीसरा है न्यू पार्टनर रिसीव शेयर, रिसीव्ड शेयर फ्रॉम ऑल ओल्ड पार्टनर, सभी पुराने साझेदार से। ये तीन कंडीशन न्यू रेशियो निकालने के लिए। सवाल के नेचर को समझना सवाल बनाने से पहले जरूरी होता है, नहीं तो सवाल गलत होने का चांस ज्यादा होता है। अब यहां पे सवाल का नेचर देखना है। पहला, साइलेंटली, कोई शर्त नहीं है, वो सीधे प्रवेश किया। दूसरा, जो साझेदार प्रवेश कर रहा है उसको पुराने साझेदार में से कोई एक देगा शेयर। और तीसरा है कि प्रवेश करने वाले साझेदार को सभी साझेदार, पहले से जो भी साझेदार है वो अपने लाभ का भाग कुछ न कुछ उसको देगा, है ना। इस तरह से सवाल को परखना होगा। तो पहला का एग्जाम्पल आता है, ध्यान दें, पार्टनर ए और बी है जिसका रेशियो 2:1 है। न्यू पार्टनर सी है और जिसका रेशियो 1:4 है। सीधा ये साइलेंट, इस कहां से 1/4 आएगा, आगे का क्या टर्म एंड कंडीशन है को कुछ भी सवाल में नहीं बोल रहा है। नया पार्टनर का रेशियो 1/4 है। तो ऐसी स्थिति में जब साइलेंटली सवाल हो तो हम लेट मानते हैं, लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1। तो शेयर ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 1 - 1/4 इक्वल टू 4, 4 - 1 3/4। तो ए बराबर, ए का हिस्सा है 2/3 ऑफ 3/4 इक्वल टू 1/2। ध्यान दें कैसे होगा 1/2, 3 से 3 कटेगा, 2 इस 4 को 2 बार में काटेगा तो बचेगा 1/2। बी बराबर 1/3 ऑफ 3/4 इक्वल टू 1/4 और सी आया है मात्र 1/4 के लिए। अब ये 2, 4 और 4 नीचे वाले डिजिट का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। एलसीएम से इंटू करें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलसीएम 4। तो a इक्वल टू 1/2 इंटू 4 इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1/4 इंटू 4 इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1/4 इंटू 4 इक्वल टू 1। इसीलिए न्यू रेशियो 2:1:1। और अभी आप लोग क्वेश्चन करेंगे, पार्टनर सी और डी है जिसका रेशियो 3:2 है। ठीक है। न्यू पार्टनर ई एडमिट हो रहा है जिसका रेशियो है
1/4। ठीक है, इसका रेशियो है 1/4। अब इसका न्यू रेशियो इस प्रोसेस से आप लोग निकालें, उसको रोकें। रोक देना है, बंद नहीं करना है। सेकेंड केस में ध्यान दें, यहां लिखे हैं नया पार्टनर रिसीव करता है किसी न किसी एक साझेदार से, जिसके लिए आप क्वेश्चन लें सेकेंड पोजीशन का पार्टनर P और Q है, जिसका रेशियो 2:1 अर्थात 2/3 और 1/3। न्यू पार्टनर R है, जिसका रेशियो 1/3 है, जो रिसीव करता है रिसीव्ड फ्रॉम P से रिसीव करता है। कोई भी एक साझेदार से रिसीव करेगा, तो यहां पे एक साझेदार वो कौन है? P से रिसीव करता है। तो सीधा लिखेंगे बैलेंस ऑफ P इजकल टू कितना होगा? P का हिस्सा यहाँ 2/3 है, जो 1/3 R को दे देगा, तो 2/3 में से 1/3 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 1/3। Q कोई परिवर्तन नहीं होगा और R 1/3 लेगा ही। अब तीनों के नीचे 3 कॉमन हो जाएगा, एलसीएम करने की आवश्यकता नहीं है। जब जो भी संख्या है उसके नीचे का मान इक्वल हो तो न्यू रेशियो 1:1:1 हो जाएगा। इसी में तीसरा कंडीशन है कि जब नया पार्टनर जो प्रवेश करता है उसको सभी पुराने साझेदार से मिलता है। ठीक है, इसके लिए आप क्वेश्चन लें पार्टनर P और Q जिसका रेशियो 5:3। न्यू पार्टनर है R, जिसका रेशियो है 1/4, जो इक्वली रिसीव्ड फ्रॉम P और Q। ये शर्त है। पार्टनर PQ है, जिसका रेशियो 5:3 है। न्यू पार्टनर R है, जिसका रेशियो 1/4 है, लेकिन ये 1/4 समान अनुपात में रिसीव करेगा P और Q से। तो पहले देखें रिसीव करेगा कितना। तो रिसीव्ड फ्रॉम P और Q इजकल टू समान अनुपात करेगा, अर्थात 1:1 यानी 1/2। तो 1/4 ऑफ 1/2 इजकल टू 1/8। 1/8 भाग P भी देगा और Q भी देगा, तो दोनों के शेयर में से 1/8 माइनस हो जाएगा। तो यहां देखें बैलेंस ऑफ P इजकल टू P का शेयर यहां 5 और 3 का टोटल 8 और इसका भी 8। 5/8 माइनस लेगा R 1/8 इजकल टू 8। 5 माइनस 1 4/8। बैलेंस ऑफ Q 3/8 माइनस 1/8 8। 3 माइनस 1 2/8 और R का तय है 1/4। अब या इसको ऐसे कर लें टोटल ऑफ R 1/8 एगो पार्टनर दिया, 1/8 दूसरा दिया इजकल टू 8। 1 + 1 = 2/8। अब यहां देखें इसको घटाने के बाद 4/8, इसको 2/8, इसको 2/8, तीनों के नीचे 8 है जो कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 4 2 और 2। इसीलिए न्यू रेशियो क्या हो जाएगा?
न्यू रेशियो 4:2:2। इसका छोटा रूप क्या हो जाएगा, 2 से ये तीनों कटेगा। और ये सीबीएसई वाले इसको नोट करना है, ये ऑब्जेक्टिव होगा सीबीएसई वाले का। इतना कैलकुलेशन करने के बाद उसको एमसीक्यू का आंसर मिलेगा। और एमसीक्यू में वहां 4 2 2 नहीं मिलेगा, वहां 2 1 1 मिलेगा। समझे? अब ये एक संख्या 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4, 2 एकाई 2, 2 एकाई 2। ये सीबीएसई वाले नोट करें, खास करके इसी तरह का उसका ऑब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया और एमसीक्यू में 4 ऑप्शन में आंसर रहेगा। आंसर रहेगा 2 1 1, आप कैलकुलेशन करिएगा तो 4 2 2 आएगा। अब वहां भी फंसिएगा कि ऑप्शन में तो 2 1 1 है, ये नहीं। हाँ, तो ये सब ध्यान देना है। ठीक है, इसको रोक लो। आगे क्वेश्चन के अतिरिक्त आपके चैप्टर में एक कंडीशन और है। अभी तक क्या था कि साइलेंटली और एक साझेदार को अपने हिस्से से देता है, यहाँ फ्रॉम लिखे हैं, यहाँ है सभी साझेदार अपने हिस्से से देता है। आगे है कि पॉइंट नंबर 4, न्यू पार्टनर रिसीव्ड शेयर फ्रॉम न्यू पार्टनर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर ऑफ ओन शेयर। इस तरह का लैंग्वेज है कि नया साझेदार जो प्राप्त करेगा वह पुराने साझेदार अपने हिस्से का भाग के रूप में पेमेंट करेगा। ठीक है, तो आपके बुक में, ये एसके सिंह के बुक में है क्वेश्चन नंबर 5, और ये एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, एनसीईआरटी के बुक में भी है। 5 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि राम और श्याम पहले से पार्टनर है राम और श्याम, जिनका रेशियो है 3:2। रेशियो है 3:2। इट मीन्स 3 और 2 का टोटल 5, दोनों के नीचे हो जाएगा। न्यू पार्टनर, यहां पे एडमिट हुआ है घनश्याम। नया पार्टनर आया है घनश्याम। राम जो है, राम सरेंडर्ड 1/4 ऑफ ऑन शेयर, और श्याम सरेंडर 1/3 ऑफ ओन शेयर। ठीक है, राम अपने हिस्से का 1/4 भाग और श्याम अपने हिस्से का 1/3 भाग घनश्याम को देगा। यहां यह स्पष्ट नहीं है कि घनश्याम का रेशियो कितना है ना। वही यहां हम टॉपिक लिखे हैं, न्यू पार्टनर रिसीव शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर ऑफ ओन शेयर, उसके हिस्से का भाग रिसीव करेगा। तब यहां पे क्या करेंगे, पेड बाय राम, राम के द्वारा क्या पेमेंट किया जा रहा है, 1/4 ऑफ 3/5, 1/4 भाग कितने का, 3/5 का, इजिकल टू 3/20। और पेड बाय श्याम 1/3 ऑफ 2/5 इजिकल टू 2/15। अब राम 3/20 भाग देगा और श्याम 2/15 भाग देगा, तो राम में से 3/20 घट जाएगा और श्याम में से 2/15
15 घट जाएगा और घनश्याम के लिए यही दोनों फिर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले बैलेंस कर लें। बैलेंस ऑफ राम 3/5 में से माइनस हो जाएगा 20, 12 माइनस 3 इजकल टू 9/20। इसके बाद बैलेंस ऑफ श्याम 2/5 माइनस 2/15। अब यहां 5 और 15 का एलसीएम बिना हेजिटेशन का कितना होगा? 5 और 15 का बड़ा संख्या 15 है, कर दीजिए। अब 5 तिया 15, 3 दूनी 6 माइनस 2 बराबर 4/15। और टोटल ऑफ घनश्याम का टोटल, इस दोनों को हम ऐड कर लें। 3/20 प्लस 2/15। अब यहां 20 और 15 का एलसीएम, इसकी 15 और 20 ये दोनों ऑड और इवन संख्या है। गुना भी हम नहीं करके एलसीएम कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम इसका निकलेगा तब आगे का वो संख्या जिसको ये दोनों संख्या काट रहे हैं। तो 20 के आगे 25, 30, 35, 40 ऐसे अगर मन ही मन सोचते चलें तो जाके 60 पहुंचेगा। 60 एक बार वहां पहला संख्या 60 वो पहुंचेगा जिसको ये दोनों काटेगा। बिना कलम चलाए हुए आपको एलसीएम निकालना है। तो इस दोनों के आगे का वो संख्या जिसको ये दोनों संख्या काट सके वही एलसीएम होगा। तो 20 से आगे आप बढ़ते जाएं, 21, 22, 23, 24, 25, 26 गिनती मन ही मन फास्टली, तो 60 सबसे पहला बार वो संख्या आएगा जिसको ये दोनों काटेगा और वही 60 इसका एलसीएम होगा। ठीक है, तो 60, 20 60 को 3 बार में काटेगा, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 17/60। अब इसका 9/20, इसका 4/15, इसका 17/60 का एलसीएम से जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एलसीएम होगा 60। एलसीएम इजकल टू 60। तो राम इजकल टू 9/20 इंटू 60 इजकल टू 27। श्याम इजकल टू 4/15 इंटू 60 इजकल टू 16। और घनश्याम इजकल टू 17/60 इंटू 60 इजकल टू 17 इजकल टू न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो 27:16:17। 27:16:17। ठीक है, और इस तरह से 1 का ए से लेके 12 का सी तक आपका यही क्वेश्चन है। आप HW कर लें। 1 का ए से 12 का सी ये SK सिंह के बुक से है। सभी लोग बनाएं, जो नहीं है वो पूछें, ऑनलाइन वाले कमेंट में लिखें, मिल जाएगा जवाब। काट दो।